पब्लिक इंटरेस्ट में कल इसी वक्त आपसे महापोल पर मेरी बातचीत हो रही थी। राजस्थान में एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बताया गया था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, मतलब सत्ता में बदलाव का रिवाज कायम रह सकता है। लेकिन पोल ऑफ पोल्स में 2-3 एजेंसियां कांग्रेस की वापसी भी दिखा रही हैं, या उनको एग्जिट पोल में ऐसा दिख रहा है। ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ गई है, लोगों में भी और नेताओं में भी। बेचैनी तो सीएम फेस को लेकर भी है, या ये कह लो कि सबसे बड़ी बेचैनी सीएम फेस को लेकर ही है। सियासी दल सरकार बना लेंगे तो सीएम कौन बनेगा? गद्दी गहलोत को मिलेगी राजस्थान में, या वसुंधरा का राज लौट आएगा, या बीजेपी नए चेहरे को मौका देगी? 3 दिसंबर को नतीजों से पहले सीएम फेस की अंदरूनी रिपोर्ट। चुनाव लड़ा, खूब दम लगाया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब एग्जिट पोल के बाद सरकार बनाने वाले दावों की झड़ी लग गई। बीजेपी जब खतरे में होती है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू को डराकर वोट लेती है, फिर वो भूख, गरीबी, बेरोजगारी को साइड में कर देती है। लेकिन राजस्थान में मुझे लगा जो एग्जिट पोल आया उसमें के योजनाएं चली है, सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं चला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों 100 का आंकड़ा पार करने के लिए भयंकर नेक टू नेक लड़ेगी। जादू जो है ना, वो ये हेलुसिनेशन थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है, पर अंततः जब सूरज उगता है तब सब तरह के जादू जो है रोशनी के आते ही समाप्त हो जाता है। राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार का जाना तय है। ये पटकथा 1 साल पहले लिखी जा चुकी थी। सरकार आ रही है और जनता ने खेल नहीं खेला कर दिया है। खेल किसने किया, जादू किसका चला, नतीजे साफ कर देंगे। लेकिन एग्जिट पोल ने सभी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ट्रेंड एक जैसा नहीं दिख रहा और पब्लिक भी सीएम फेस को लेकर अपनी अपनी चॉइस खुलकर बता रही है। अब गहलोत तो घिसी पिटी गति हो गई है, अब तो सचिन पायलट का नंबर आ सकता है। नया चेहरा ही सामने आना चाहिए। गहलोत जी बनेंगे और क्या बनेंगे। सचिन पायलट का नहीं है, उनका नहीं है। अगर ये वसुंधरा का चेहरा आगे रखते तो जरूर वसुंधरा जी बनती। केंद्र डिसाइड करेगा, या तो बालकनाथ या फिर ये वसुंधरा। इस बार तो कोई नया ही बनेगा। हाँ, मतलब चेहरा बीजेपी में बदलेगा, ये पक्का है। ये तो पक्का है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों से है। अगर कांग्रेस नजदीकी मुकाबले में जीती तो गहलोत बन सकते हैं सीएम। अगर कांग्रेस की बम्पर सीटें आई तो आला कमान सचिन पायलट को भी मौका दे सकता है। अगर मगर तो कुछ है ही नहीं, पूर्ण बहुमत आ रहा है। फिर भी जो लोग साथ जुटेंगे वो सरकार के हमारे साथ जुटेंगे, क्योंकि हमारा जो पिछला 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा, 13 निर्दलीय हम पे भरोसा किया, पूरे सरकार के साथ रहे। सरकार गिरा रही थी बीजेपी, फिर भी वो साथ नहीं गए। अगर बीजेपी की छप्पर फाड़ सीटें आई तो फिर पार्टी नए नेता का दांव आजमा सकती है। मैं 120 प्लस बट की 130 तक पहुंचने का 130 तक इसलिए मानता हूं कि जहां 2018 में 1 सीट आई, वहां 20 सीटें आ रही हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। प्रधानमंत्री जी का चौंकाने वाला फैसला आएगा सीएम को लेकर और कहीं बीजेपी क्लोज फाइट में जीती तो वसुंधरा को आगे करना मजबूरी होगी। जिस रूप से में वसुंधरा जी को देखा जाता है कि वो सब जाति के लोगों को साथ लेकर चलती है, और वो एक बार का अगर आपको ध्यान हो तो हमेशा एक बार कहती थी मैं छतरानी हूँ और जाट घराने में मेरी शादी हुई, और मेरी बहू जो है वो गुजर समुदाय से आती है। तो इस तरह से जो उन्होंने जो एक व्यूह रचना रची थी वो बहुत लोगों को बड़ी भाई। महिलाओं के अंदर जो वसुंधरा जी की लोकप्रियता है वो आज भी कम नहीं। असल में बीजेपी ने कर्नाटक मॉडल फॉलो किया, नई लीडरशिप को उभारने के लिए येदियुरप्पा को साइडलाइन किया। यही वसुंधरा के साथ चुनावी कैंपेन में दिखाई दिया। अब सवाल है कि वसुंधरा की जगह अगर नए चेहरे पर दांव लगेगा तो सीएम रेस में कौन है? कुछ नाम सुन लीजिए। दिया कुमारी राजसमंद से बीजेपी की सांसद हैं, विद्याधर नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा चुके हैं।
तीसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल का है, केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद। पार्टी का बड़ा दलित चेहरा, आईएएस रहे हैं, इसलिए प्रशासन का अनुभव है। लेकिन एक और नाम है जिसने सबको चौंकाया, बाबा बालकनाथ। सूबे की जनता इन्हें राजस्थान का योगी कहकर बुलाती है। अलवर से सांसद हैं और इस बार पार्टी के कहने पर तिजारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। क्या बीजेपी एक और फायर ब्रांड लीडर को नेतृत्व सौंप सकती है? बीजेपी की सरकार आएगी और निश्चित रूप से इन पेपर माफियाओं पर, इन गुंडागर्दी करने वालों पर, भ्रष्टाचारियों पर ये बुलडोजर चलेगा। और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार। भाई है कि नहीं मैच भारत पाकिस्तान का? ऊपर बाबा बालकनाथ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम फेस वाले कुछ सर्वे में वो वसुंधरा और पायलट से भी आगे हैं। गहलोत के बाद उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।